रैली महाराष्ट्र पंढरपुर से आई है, जहां नामदेव जी का स्थान है और ये 5 राज्यों में जा रही है। महाराष्ट्र से शुरू गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक जाएगी। ये रैली यहाँ आई है रतनगढ़ नामदेव सेवा समिति की ओर से। इनका खाने का, पीने का और रहने का व्यवस्था की है और मानपारा से शुरू होकर घंटाघर होते हुए अशोक स्तंभ होते हुए नामदेव भवन में पहुंची है। नामदेव समाज ने यहाँ रतनगढ़ पधारने पर बहुत भव्य स्वागत किया इस रैली का। और यहाँ पर जो महिलाएं आई है साइकिल रैली से, वो उम्रदराज महिलाएं हैं। मैं उन्हें बहुत साधुवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस उम्र में भी इतना उत्साह दिखाया और साइकिल यात्रा करके इतनी दूर तक आए हैं। इसके लिए हम बहुत समाज की तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। यह साइकिल यात्रा नामदेव जी के 752वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 4 नवंबर को पंढरपुर श्री धाम से, जो कि एक नामदेव जी की जन्मस्थली है, वहां से रवाना हुई है। इसमें 110 कुल साइकिल यात्री है, जिनमें महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं। यह साइकिल यात्रा 4 राज्यों को पार करती हुई नामदेव जी के बसाए गुमान नगर में प्रवेश करेगी और वापस 4 दिसंबर को सभी पंढरपुर वापस पहुंचेंगे। यह यात्रा आज हमारे शहर रतनगढ़ में आई है, जिसका रामदेव सेवा समिति द्वारा पडियारा से लेकर सातरा तक सभी व्यवस्थाएं की गई है। इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के साइकिल सवार शामिल है और 40 सेवादार भक्त भी हैं, जो इनमें साथ चल रहे हैं। नामदेव सेवा समिति रतनगढ़ इन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जय नामदेव, जय श्री नामदेव जी। ये आज जो यात्रा है नामदेव जी महाराज की ओर, यानी संत के सानिध्य में हमारे यहाँ रतनगढ़ का जो युवा रमेश मोयल के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये बड़ा ही अच्छा और सराहनीय कार्यक्रम है। महाराष्ट्र से चल के आए, 4 नवंबर से इनकी यात्रा शुरू हुई, जो 4 दिसंबर जाके पंजाब में जाके समापन होगा इसका। और ये भारतीय संस्कृति के को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम था, अति सुंदर, बहुत ही शानदार। इसके लिए मैं इस समाज को मेरी ओर से बहुत बधाई व संदेश मेरी रतनगढ़ की ओर से, और इनका स्वागत समापन रतनगढ़ पूरे शहर की ओर से, वार्ड पार्षद नंद किशोर भार्गवी की ओर से, समस्त नगर निवासियों की ओर से और नगरवासियों की ओर से बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। अग्रवाल समाज की ओर से, स्वर्णकार समाज की ओर से, इन सभी समाज की ओर से, सैनी समाज की ओर से सबको मेरा बहुत आभार और बहुत शुभकामना, इसी आशा और विश्वास का धन्यवाद। बोलो नामदेव जी महाराज की जय। मैं यहाँ इसी वार्ड से हूँ, दर्जी समाज से, और सबसे मेरे पास सभी वार्डों के खड़े हैं, मुख्य अतिथि खड़े हैं। मेरे साथ सभी मोहल्ले के हमारे वार्ड मेंबर भी है और हमारा प्रजापति है सोनी जी महाराज, जो हमारे भवन के नीचे दुकान कर रखी है, उनको मैं मुरारका जी है। तो इनको मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपको कैसा लगा ये हमारे समाज का प्रोग्राम, बताइए थोड़ा। सबसे सुंदर प्रोग्राम हुआ और उसमें रमेश जी मोयल द्वारा सबको एक साथ में इकट्ठा करके प्रोग्राम किए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किए। इनके लिए सभी की ओर से धन्यवाद देता हूँ, अग्रवाल समाज की ओर से। ये हमारे वार्ड में मेरा नंदू भाई जी, और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ आपको भी कैसा लगा? मैंने ये जो कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम देखा है, इससे ऐसा महसूस होता है कि अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, बहुत ही शानदार, अति सुंदर। और इस टीम के जो मुखिया है हमारे रमेश मोयल की नेतृत्व में जो टीम ने कार्य करके दिखाया है, उसके लिए बहुत मेरी ओर से धन्यवाद, और भार्गव समाज की ओर से भी इनको बहुत बधाई देता हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र से आई है और पंजाब अमृतसर गुमान में जाने वाली है। नामदेव महाराज के 752वीं जयंती के निमित्त उस महोत्सव को जा रही है। हमारे साथ अभी 110 साइकिल सवार है और एक रथ है, नामदेव महाराज के पादुका रख के रथ लेके जा रहे हैं, और भजनी मंडल एक है और साइकिल सवार के लिए एक गाड़ी है, बड़ी गाड़ी। ऐसा 150 लोग हम पंजाब जा रहे हैं। जो है 4 नवंबर को शुरुआत हो गई है और 4 दिसंबर में ख़त्म होने वाली पंढरपुर में। मेरा नाम निरुपमा भावे, मैं 75 साल की हूँ। मैं प्रोफेसर मैथमेटिक्स की रिटायर हुई हूँ। 15 बरस रिटायर होने के बाद मैंने 20 साल साइकिल चलाना शुरू किया। पूरे भारत भर साइकिल चलाई है। पुणे से कन्याकुमारी तक मेरा 17वां सालगिरह मना ली।
और पुणे से जम्मू जाके 72 साल को किया। पुणे से कलकत्ता दिस ईयर गई थी और अब पंढरपुर से घुमान को नामदेव जी की यात्रा लेके हम जा रहे हैं। और पंढरपुर से ये साइकिल वारी है क्योंकि डिस्टेंस बहुत है। हर रोज़ 100 किलोमीटर साइकिल 23 दिन चलाना। कार्तिकी एकादश को 4 नवंबर को हम निकले पंढरपुर से, फिर महाराष्ट्र में 5 दिन थे, गुजरात में थे, अब राजस्थान में हैं, कल हरियाणा में जाएंगे और घुमान जहां नामदेव जी ठहरे थे बहुत साल, वहां जाकर हम उनको प्रणाम करेंगे। आज आए हैं यहाँ रतनगढ़ में और ये हमारे सब प्रोसेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। और कल हम कहाँ जाएंगे, 5 दिन अब बाकी है और हरियाणा में जाकर हमारी ख़त्म होगी, 26 तारीख को ख़त्म होगी। 5 दिसंबर तक होगा। लेकिन हाँ, कल हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल में कभी जा रहे हैं, वहाँ हमारा एक स्टे है रात को। और ये जो सूर्यकांत जी भिसे है, उन्होंने पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी और ऐसी नामदेव वारी पहली बार पंढरपुर से घुमान जाएगी साइकिल से। तो मैंने पहला ही नाम मेरा दे दिया क्योंकि मुझे साइकिल का लगान है और 75 साल होकर भी मैं बहुत चला सकती हूँ और मुझे घर से किसी ने रोका भी नहीं। जय नामदेव जी की। कोकणे हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। लास्ट 40 साल से ये प्रैक्टिस करता हूँ। अभी हमने देखा कि समाज में बहुत कुछ असमानता, असहिष्णुता मच गई है। हमारे नामदेव बाबा आज 700 साल पहले महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक यूनिटी, इंटीग्रिटी और इक्वालिटी यानी कि एकता, समानता और के लिए उन्होंने महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक अपना प्रयास किया, यात्रा की और लोगों में भक्ति भाव से ये सब जागृति की, लोगों को मोटिवेट किया कि आप अकेले नहीं हो। अगर एक हाथ 5 बोटो एक करोगे तो बहुत बड़ा काम बन सकता है। तो अकेले मत रहो, यूनिटी करो, एक दूसरे में भेदभाव मत रखो और भक्ति करते रहो। ये बोल के उन्होंने पंजाब में 20 साल से भी ज़्यादा काम किया है। और जब हमने देखा कि जब कुछ भी सुविधा नहीं थी, आज 700 साल पहले क्या टीवी का माध्यम था, रास्ते अच्छे थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने जो प्रयास किया है और भक्ति के मार्ग से भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। हमने बारसा नाम के गांव पे देखा कि जहां कभी भी सिर्फ देव की पूजा होती है, लेकिन भगवान विट्ठल के साथ उसके भक्त की भी आरती होती है, ऐसा एक में हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप भक्ति करते रहोगे, वो भगवान तुम्हारे पास खुद होके आएंगे और तुम्हारे हर मनोकामना वो पूरी कर सकता है। तो इकट्ठा होना, असमानता दूर रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। ओवर टू मिसेस डॉक्टर सुरेखा कोकणे। मैं डॉक्टर सुरेखा सुभाष कोकणे, महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ये साइकिल रैली कर रहे हैं नामदेव जी की। नामदेव जी ने भक्ति ये सामाजिक शक्ति है, ये उन्होंने 750 पहले सब लोगों को बताया और 750 साल के बाद में वापस ये साइकिल रैली माध्यम से अब सब समाज अभी वापस इकट्ठा हो रहा है। तो उसी की वजह से उनका जो संदेश है, शांतता, समता और बंधुता, ये सब साथ में लेके हम ये साइकिल रैली कर रहे हैं। और अभी तक का जो प्रवास है वो संत नामदेव जी की वजह से और भक्त भगवान विट्ठल की वजह से ही ये हमारा सब प्रवास सुखकर हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। और अभी हमारी मंजिल दूर नहीं है, अभी सिर्फ 500-600 किलोमीटर ही रह गया, वो ऐसा यूँ ही हम पूरा करेंगे। और ये जो हमने सब दूर
अभी ये रतनगढ़ में बोलो या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सब दूर सब लोगों ने हमारा इतना हार्दिक स्वागत किया है कि वो जो प्रेम दिया है उन्होंने, वो प्रेम से ही प्रेम बांटा जाता है, प्रेम लिया जाता है और प्रेम से ही बंधुता भाव बढ़ जाता है। धन्यवाद। जय नामदेव। मेरा नाम नागनाथ रवड़े है, मैं प्राइमरी टीचर हूँ और मैं पिछले 3 साल से साइकिल चलाता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि साइकिल यात्रा में सहभाग लेना चाहिए और साइकिल से कुछ तो लोगों के लिए जागृति बढ़ाना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें सहभागी हुआ। सब लोग 100 किलोमीटर चलाते हैं, मैं हर दिन 200 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। ये जो यात्रा निकली है पंढरपुर से निकली है, ये जाएंगे गुमान तक जाएंगे, पंजाब तक। और इस यात्रा में 108 लोग साइकिलिस्ट है और उसके साथ में रथ है। और जो 750 साल पहले नामदेव महाराज गए थे इसी रास्ते से, उसी रास्ते से हम शांति, समता और बंधुता का मैसेज देने के लिए जा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में भाईचारा बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। जय श्री नामदेव। धन्यवाद। श्री नामदेव। संत नामदेव जी के 752वीं जयंती के अवसर पर श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से श्री क्षेत्र घुमान पंजाब ये रथ और साइकिल यात्रा निकली है 4 नवंबर में। 4 नवंबर कार्तिक शुद्ध एकादशी रहती है और उस दिन संत नामदेव जी की जयंती रहती है। शांति, समता और बंधुता ये संत नामदेव जी का विचार है और ये विचार गांव-गांव पहुंचाने के लिए हमने ये साइकिल यात्रा विश्व में पहली बार आध्यात्मिक साइकिल यात्रा निकाली है। ये इस साइकिल यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की ओर से हरियाणा और पंजाब तक जाएगी और ये पूरा प्रोग्राम है 2300 किलोमीटर का और 23 दिन का प्रोग्राम है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इनके हाथे इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और पंजाब में पंजाब के राज्यपाल महामहिम बनवारीलाल पुरोहित इनके हाथों इस यात्रा का समारोह होगा। ये 23 दिन की यात्रा है। सभी जगह बड़ी जगह बड़े धूमधाम से इस यात्रा का स्वागत हो रहा है। आज रतनगढ़ में बड़ी धूमधाम से इस यात्रा का स्वागत हो गया, बड़े आनंद मिल गया और सभी साइकिल यात्री खुश है। नामदेव। मैं मनोज मांडरे, महाराष्ट्र पुणे से। ये साइकिल यात्रा संत नामदेव जयंती के 752वें जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र पंढरपुर से गुमान तक निकली है। यात्रा का संयोजन महाराष्ट्र राज्य पालखी सोहळा पत्रकार संघ, नामदेव समाजोन्नति परिषद महाराष्ट्र और भागवत धर्म प्रसारक समिति पुणे, इसकी ओर से ये यात्रा का संयोजन किया है। ये यात्रा में कुल 110 साइकिल सवार है, उनमें से 12 महिला है। करीबन 50 एज के ऊपर 90% साइकिलिस्ट है। वो डेली 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। हर एक 25 किलोमीटर पे ब्रेक है। टोटल दिन में 4 ब्रेक रहते हैं। हर 25 किलोमीटर पे ब्रेकफास्ट रहता है, 50 किलोमीटर पे दोपहर का खाना रहता है, 75 किलोमीटर पे फिर दोपहर का टी और नाश्ता रहता है और लास्ट में स्टे और डिनर रहता है। हर यात्री करीबन सब महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, गुजरात से आए हुए। इस यात्रियों में साइकिल सवार में वकील है, डॉक्टर है, आईटी इंजीनियर से, पत्रकार है, सब लोग शामिल हुए हैं और ये शांति, समता, बंधुता ये संदेशा लेकर पंजाब घुमान तक निकले हुए हैं। संत नामदेव जी का विचार जो विश्व शांतता और विश्व बंधुता, उन्होंने 700 साल पहले पंजाब में जाके 20 साल उधर रह गए थे। उसके बाद अब हम साइकिल पे जाकर ये संदेशा हर एक विश्व में दे रहे हैं। रैली महाराष्ट्र पंढरपुर से आई है, जहाँ नामदेव जी का स्थान है और ये 5 राज्यों में जा रही है। महाराष्ट्र से शुरू गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक जाएगी। ये रैली यहाँ आई है रतनगढ़ नामदेव सेवा समिति की ओर से। इनका खाने का, पीने का और रहने का व्यवस्था की है और मानपारक से शुरू होकर घंटाघर होते हुए, अशोक स्तंभ होते हुए नामदेव भवन में पहुँची है।
नामदेव समाज ने यहाँ रतनगढ़ पधारने पर बहुत भव्य स्वागत किया इस रैली का। और यहाँ पर जो महिलाएं आई है साइकिल रैली से, वो उम्र दराज महिलाएं हैं। मैं उन्हें बहुत साधुवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस उम्र में भी इतना उत्साह दिखाया और साइकिल यात्रा करके इतनी दूर तक आए हैं। इसके लिए हम बहुत समाज की तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। यह साइकिल यात्रा नामदेव जी के 752वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 4 नवंबर को पंढरपुर श्री धाम से, जो कि एक नामदेव जी की जन्म स्थली है, वहां से रवाना हुई है। इसमें 110 कुल साइकिल यात्री है, जिनमें महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं। यह साइकिल यात्रा 4 राज्यों को पार करती हुई नामदेव जी के बसाए गुमान नगर में प्रवेश करेगी और वापस 4 दिसंबर को सभी पंढरपुर वापस पहुंचेंगे। यह यात्रा आज हमारे शहर रतनगढ़ में आई है, जिसका रामदेव सेवा समिति द्वारा पडियारा से लेकर सातरा तक सभी व्यवस्थाएं की गई है। इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के साइकिल सवार शामिल है और 40 सेवादार भक्त भी हैं, जो इनमें साथ चल रहे हैं। नामदेव सेवा समिति रतनगढ़ इन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जय नामदेव, जय श्री नामदेव जी। ये आज जो यात्रा है नामदेव जी महाराज की ओर से, यानी संत के सानिध्य में हमारे यहाँ रतनगढ़ का जो युवा रमेश मोयल के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ, ये बड़ा ही अच्छा और सराहनीय कार्यक्रम है। महाराष्ट्र से चल के आए, 4 नवंबर से इनकी यात्रा शुरू हुई, जो 4 दिसंबर जाके पंजाब में जाके समापन होगा इसका। और ये भारतीय संस्कृति के को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम था, अति सुंदर, बहुत ही शानदार। इसके लिए मैं इस समाज को मेरी ओर से बहुत बधाई व संदेश मेरी रतनगढ़ की ओर से, और इनका स्वागत समापन रतनगढ़ पूरे शहर की ओर से, वार्ड पार्षद नंद किशोर भार्गवी की ओर से, समस्त नगर निवासियों की ओर से और नगरवासियों की ओर से बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। अग्रवाल समाज की ओर से, स्वर्णकार समाज की ओर से, इन सभी समाज की ओर से, सैनी समाज की ओर से सबको मेरा बहुत आभार और बहुत शुभकामना, इसी आशा और विश्वास का धन्यवाद। बोलो नामदेव जी महाराज की जय। मैं यहाँ इसी वार्ड से हूँ, दर्जी समाज से, और सबसे मेरे पास सभी वार्डों के खड़े हैं, मुख्य अतिथि खड़े हैं। मेरे साथ सभी मोहल्ले के हमारे वार्ड मेंबर भी है और हमारे प्रजापति है सोनी जी महाराज, जो हमारे भवन के नीचे दुकान कर रखी है, उनको मैं मुरारका जी है, तो इनको मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपको कैसा लगा ये हमारे समाज का प्रोग्राम, बताइए थोड़ा। सबसे सुंदर प्रोग्राम हुआ और इसमें रमेश जी मोयल द्वारा सबको एक साथ में इकट्ठा करके प्रोग्राम किए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किए। इनके लिए सभी की ओर से धन्यवाद देता हूँ, अग्रवाल समाज की ओर से। ये हमारे वार्ड में मेरा नंदू भाई जी, और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ आपको भी कैसा लगा? मैंने ये जो कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम देखा है, इससे ऐसा महसूस होता है कि अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, बहुत ही शानदार, अति सुंदर। और इस टीम के जो मुखिया है हमारे रमेश मोयल की नेतृत्व में जो टीम ने कार्य करके दिखाया है, उसके लिए बहुत मेरी ओर से धन्यवाद, और भार्गव समाज की ओर से भी इनको बहुत बधाई देता हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र से आई है और पंजाब अमृतसर गुमान में जाने वाली है। नामदेव महाराज के 752वीं जयंती के निमित्त उस महोत्सव को जा रही है। हमारे साथ अभी 110 साइकिल सवार है और एक रथ है, नामदेव महाराज के पादुका रख के रथ लेके जा रहे हैं, और भजनी मंडल एक है और साइकिल सवार के लिए एक गाड़ी है, बड़ी गाड़ी। ऐसा 150 लोग हम पंजाब जा रहे हैं। जो है 4 नवंबर को शुरुआत हो गई है और 4 दिसंबर में ख़त्म होने वाली पंढरपुर में। मेरा नाम निरुपमा भावे, मैं 75 साल की हूँ। मैं प्रोफेसर मैथमेटिक्स की रिटायर हुई हूँ। 15 बरस रिटायर होने के बाद मैंने 20 साल साइकिल चलाना शुरू किया। पूरे भारत भर साइकिल चलाई है। पुणे से कन्याकुमारी तक मेरा 17वां सालगिरह मना ली, और पुणे से जम्मू जाके 72 साल को किया। पुणे से कलकत्ता दिस ईयर गई थी, और अब पंढरपुर से गुमान को नामदेव जी की यात्रा लेके हम जा रहे हैं। और पंढरपुर से ये साइकिल वारी है, क्योंकि
डिस्टेंस बहुत है। हर रोज़ 100 किलोमीटर साइकिल 23 दिन चलाना। कार्तिकी एकादश को 4 नवंबर को हम निकले पंढरपुर से, फिर महाराष्ट्र में 5 दिन थे, गुजरात में थे, अब राजस्थान में हैं, कल हरियाणा में जाएंगे और घुमान जहां नामदेव जी ठहरे थे बहुत साल, वहां जाकर हम उनको प्रणाम करेंगे। आज आए हैं यहाँ रतनगढ़ में और ये हमारे सब प्रोसेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। और कल हम कहाँ जाएंगे, 5 दिन अब बाकी है और हरियाणा में जाकर हमारी ख़त्म होगी, 26 तारीख को ख़त्म होगी। 5 दिसंबर तक होगा। लेकिन हाँ, कल हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल में कभी जा रहे हैं, वहाँ हमारा एक स्टे है रात को। और ये जो सूर्यकांत जी भिसे है, उन्होंने पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी और ऐसी नामदेव वारी पहली बार पंढरपुर से घुमान जाएगी साइकिल से। तो मैंने पहला ही नाम मेरा दे दिया, क्योंकि मुझे साइकिल का लगान है और 75 साल होकर भी मैं बहुत चला सकती हूँ और मुझे घर से किसी ने रोका भी नहीं। जय नामदेव जी की। कोकणे हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। लास्ट 40 साल से ये प्रैक्टिस करता हूँ। अभी हमने देखा कि समाज में बहुत कुछ असमानता, असहिष्णुता मच गई है। हमारे नामदेव बाबा आज 700 साल पहले महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक यूनिटी, इंटीग्रिटी और इक्वालिटी यानी कि एकता, समानता और के लिए उन्होंने महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक अपना प्रयास किया, यात्रा की और लोगों में भक्ति भाव से ये सब जागृति की, लोगों को मोटिवेट किया कि आप अकेले नहीं हो। अगर एक हाथ 5 बोटो एक करोगे तो बहुत बड़ा काम बन सकता है। तो अकेले मत रहो, यूनिटी करो, एक दूसरे में भेदभाव मत रखो और भक्ति करते रहो। ये बोल के उन्होंने पंजाब में 20 साल से भी ज़्यादा काम किया है। और जब हमने देखा कि जब कुछ भी सुविधा नहीं थी, आज 700 साल पहले क्या टीवी का माध्यम था, रास्ते अच्छे थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने जो प्रयास किया है और भक्ति के मार्ग से भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। हमने बारसा नाम के गांव पे देखा कि जहां कभी भी सिर्फ देव की पूजा होती है, लेकिन भगवान विट्ठल के साथ उसके भक्त की भी आरती होती है, ऐसा एक में हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप भक्ति करते रहोगे, वो भगवान तुम्हारे पास खुद होके आएंगे और तुम्हारे हर मनोकामना वो पूरी कर सकता है। तो इकट्ठा होना, असमानता दूर रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। और टू मिसेस डॉक्टर सुरेखा कोकणे। मैं डॉक्टर सुरेखा सुभाष कोकणे, महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ये साइकिल रैली कर रहे हैं नामदेव जी की। नामदेव जी ने भक्ति ये सामाजिक शक्ति है, ये उन्होंने 750 पहले सब लोगों को बताया है और 750 साल के बाद में वापस ये साइकिल रैली माध्यम से अब सब समाज अभी वापस इकट्ठा हो रहा है। तो उसी की वजह से उनका जो संदेश है, शांतता, समता और बंधुता, ये सब साथ में लेके हम ये साइकिल रैली कर रहे हैं। और अभी तक का जो प्रवास है वो संत नामदेव जी की वजह से और भक्त भगवान विट्ठल की वजह से ही ये हमारा सब प्रवास सुखकर हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। और अभी हमारी मंजिल दूर नहीं है, अभी सिर्फ 500-600 किलोमीटर ही रह गया, वो ऐसा यूँ ही हम पूरा करेंगे। और ये जो हमने सब दूर, अभी ये रतनगढ़ में बोलो या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सब दूर सब लोगों ने हमारा इतना हार्दिक स्वागत किया है कि वो जो प्रेम दिया है उन्होंने, वो प्रेम से ही प्रेम बांटा जाता है, प्रेम लिया जाता है और प्रेम से ही बंधुता भाव बढ़ जाता है। धन्यवाद। जय नामदेव।
मेरा नाम नागनाथ रवड़े है, मैं प्राइमरी टीचर हूँ और मैं पिछले 3 साल से साइकिल चलाता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि साइकिल यात्रा में सहभाग लेना चाहिए और साइकिल से कुछ तो लोगों के लिए जागृति बढ़ाना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें सहभागी हुआ। सब लोग 100 किलोमीटर चलाते हैं, मैं हर दिन 200 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। ये जो यात्रा निकली है पंढरपुर से निकली है, ये जाएंगे गुमान तक जाएंगे, पंजाब तक। और इस यात्रा में 108 लोग साइकिलिस्ट है और उसके साथ में रथ है। और जो 750 साल पहले नामदेव महाराज गए थे इसी रास्ते से, उसी रास्ते से हम शांति, समता और बंधुता का मैसेज देने के लिए जा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में भाईचारा बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। जय श्री नामदेव, धन्यवाद। श्री नामदेव, संत नामदेव जी के 752वीं जयंती के अवसर पर श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से श्री क्षेत्र घुमान पंजाब ये रथ और साइकिल यात्रा निकली है 4 नवंबर में। 4 नवंबर कार्तिक शुद्ध एकादशी रहती है और उस दिन संत नामदेव जी की जयंती रहती है। शांति, समता और बंधुता ये संत नामदेव जी का विचार है और ये विचार गांव-गांव पहुंचाने के लिए हमने ये साइकिल यात्रा विश्व में पहली बार आध्यात्मिक साइकिल यात्रा निकाली है। ये इस साइकिल यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की ओर से हरियाणा और पंजाब तक जाएगी और ये पूरा प्रोग्राम है 2300 किलोमीटर का और 23 दिन का प्रोग्राम है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इनके हाथे इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और पंजाब में पंजाब के राज्यपाल महामहिम बनवारीलाल पुरोहित इनके हाथों इस यात्रा का समारोह होगा। ये 23 दिन की यात्रा है। सभी जगह, बड़ी बड़ी जगह बड़े धूमधाम से इस यात्रा का स्वागत हो रहा है। आज रतनगढ़ में बड़ी धूमधाम से इस यात्रा का स्वागत हो गया, बड़े आनंद मिल गया और सभी यात्री, सभी साइकिल यात्री खुश है। नामदेव, मैं मनोज मांडरे, महाराष्ट्र पुणे से। ये साइकिल यात्रा संत नामदेव जयंती के 752वें जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र पंढरपुर से गुमान तक निकली है। यात्रा का संयोजन महाराष्ट्र राज्य पालकी सोहळा पत्रकार संघ, नामदेव समाजोन्नति परिषद महाराष्ट्र और भागवत धर्म प्रसारक समिति पुणे, इसकी ओर से ये यात्रा का संयोजन किया है। ये यात्रा में कुल 110 साइकिल सवार है, उनमें से 12 महिला है। करीबन 50 एज के ऊपर 90% साइकिलिस्ट है। वो डेली 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। हर एक 25 किलोमीटर पे ब्रेक है। टोटल दिन में 4 ब्रेक रहते हैं। हर 25 किलोमीटर पे ब्रेकफास्ट रहता है, 50 किलोमीटर पे दोपहर का खाना रहता है, 75 किलोमीटर पे फिर दोपहर का टी और नाश्ता रहता है और लास्ट में स्टे और डिनर रहता है। हर यात्री करीबन सब महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, गुजरात से आए हुए। इस यात्रियों में साइकिल सवार में वकील है, डॉक्टर है, आईटी इंजीनियर से, पत्रकार है, सब लोग शामिल हुए हैं और ये शांति, समता, बंधुता ये संदेशा लेकर पंजाब गुमान तक निकले हुए हैं। संत नामदेव जी का विचार जो विश्व शांतता और विश्व बंधुता, उन्होंने 700 साल पहले पंजाब में जाके 20 साल उधर रह गए थे। उसके बाद अब हम साइकिल पे जाकर ये संदेशा हर एक विश्व में दे रहे हैं।